हेलो दोस्तों, डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिवाइन फेमिनाइन का धर्म क्या है और डिवाइन फेमिनाइन के लिए यही पज़ल है ना। तो इसी पज़ल को डिवाइन फेमिनाइन को सॉल्व करना है और इस पज़ल को सॉल्व करते ही डिवाइन फेमिनाइन का 4th डायमेंशन ख़त्म हो जाता है और उनकी सोल 5th डायमेंशन के लिए तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है ना। तो देखो, सबके लिए धर्म अलग अलग है और धर्म की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। कार्मिक के लिए अलग है, सोलमेट के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन यहाँ डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है कि डिवाइन फेमिनाइन का धर्म क्या है ना। तो अगर डिवाइन फेमिनाइन इसको समझ लेती है कि मेरा धर्म क्या है और उस रास्ते पर वो चलती हैं जिन पर उनको चलना चाहिए, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबका धर्म अलग है, तो डिवाइन फेमिनाइन का धर्म क्या है। जब डिवाइन फेमिनाइन इसको समझ लेती है तो वो इस पज़ल को आसानी से सॉल्व कर लेती है ना। अब क्या है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन क्या कर रही हैं कि रेकी ले रही हैं, हीलिंग ले रही हैं, चक्रा कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां भी वो साथ के साथ कर रही हैं। इस वजह से उनकी सोल्स का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है ना। तो देखिए, आज मैं यही बताऊंगी कि वो क्या गलतियां कर रही है ना, और इन गलतियों को अगर वो सुधार लेती है तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, उनका केतु एक्टिव होता है और उनको ये समझना पड़ेगा कि मेरा धर्म क्या है। तो वो केतु के हिसाब से अगर अपने धर्म का पालन करती हैं तो, क्योंकि केतु ही धर्म का रक्षक है ना। केतु ही धर्म का रक्षक है और उनको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, मैं बहुत सारे उदाहरण तो आपको दूंगी ही। तो पहले तो मैं यही बता दूं कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, वो क्या करती हैं कि डीएम तो करती हैं कि मुझे मेरा डीएम कब मिलेगा, मेरा डीएम कब वापस लौट के आएगा, क्या वो मुझसे बात करेगा कि नहीं, क्या मेरी शादी उससे होगी कि नहीं, मेरा यूनियन होगा कि नहीं, मेरा यूनियन होगा कि नहीं, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं। और बहुत सारे साथ के साथ वो हीलिंग भी लेती रहती है, चक्रा मेडिटेशन और पता नहीं क्या 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 करती रहती, जो भी करती हो, ठीक है। तो लेकिन वो गलतियाँ क्या करती है ना। तो देखो, आपके डीएम के भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं और वही फैमिली मेम्बर तो उनके कार्मिक्स हैं, आपके कार्मिक हैं, है ना। और उन्हीं से उनको डील करना है और आप चाहती हैं कि वो कार्मिक को छोड़ दें, है ना। आप चाहती हैं कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास आ जाए सबको छोड़ छाड़ के, जो कि वो नहीं कर सकते क्योंकि वो कर्मा लीड करते हैं, उनको अपने कर्मा की जर्नी को पूरा करना है ना। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, वो तो आपको ट्रिगर करते हैं, वो भी करते हैं और साथ में कार्मिक्स भी आपको ट्रिगर करते हैं। और इतना आसान नहीं है झेलना उन लोगों को, कार्मिक्स को झेलना बहुत बहुत ही टफ काम होता है। वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को घुमाते फिराते हैं, ड्रामा करते हैं, वो अलग करते हैं और पता नहीं क्या 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 करते हैं, बहुत कुछ करते हैं जो बहुत नेगेटिव होता है। तो उनको झेलना इतना आसान नहीं है। आपको तो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, आपको तो सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन डीएम को नहीं समझ में आती है और आप चाहती हैं कि वो छोड़ करके सब कुछ और आपके पास आ जाए, क्योंकि कार्मिक सही नहीं है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं। अब आपको ये समझना है कि आपको उन कार्मिक्स के साथ उलझना नहीं है ना। आपको यही समझना है और आपका यही पजल है और आपका यही चक्रव्यूह है, इसी को आपको तोड़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप क्या करेंगी। आपकी सासू माँ ने आपसे कहा कि बहू आज खाना बना दो, है ना, ठीक है। आपने बना दिया खाना, फिर भी आपकी सासू माँ
आपकी शिकायत कर रही है, शिकायत कर रही है, बदले में आप फिर गुस्सा होकर कुछ कुछ बोल रही हैं, हमने तो इतना किया, ये किया, वो किया, फिर भी देखो इनका कभी ख़त्म नहीं होता, कभी ड्रामा ख़त्म नहीं होता, इतना झूठ बोलती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, इतनी उनकी उम्र हो गई फिर भी देखो ऐसी ऐसी हरकतें करती है। ठीक है, तो वो जो भी करती हो, वो जो भी करती हो, जैसी भी हो, उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लो। अब आप बोलोगे कि आप तो हद ही करते हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो, इतना आसान है क्या? आप साथ में रहने के बाद पता चलता है कि कौन क्या है, इतना आसान नहीं है सब चीज़ों को हैंडल करना, है ना। ठीक, मैंने मान लेती हूँ कि सही बोला आपने, लेकिन यही आपका पज़ल है, यही आपका पज़ल है, इसको ही आपको सॉल्व करना है। अब आप करेंगी कैसे ये मैं बता सकती हूँ, है ना, ये मैं बता सकती हूँ। तो देखिए 5D में आपको क्या करना है कि उनको माफ़ करना है, ये सोच के माफ़ करना है कि वो अब उनकी उम्र हो चली है, उनकी बीमारियां हैं, घुटनों में दर्द है, ये है, वो है, ये है, वो है, जो भी है उनको, तो उनको आप माफ़ कर दीजिए। एक तो वो हो गया, और उनको आप अनकंडीशनल लव भी सेंड कीजिए, है ना, और कोड कटिंग भी कीजिए। देखिए कोड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो कार्मिक्स होते हैं ना उनके साथ कोड कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो आप 5D में करिए, है ना। मैं उसके लिए आपको बोलूँगी कि वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जब तक वो कोड कटिंग आप नहीं करेंगे तो कार्मिक्स आपको परेशान करते रहेंगे। ठीक, ये तो हो गई 5D की बात। अब 3D में क्या करना है आपको? 3D में आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना है और स्वीकार करना है। ठीक है, स्वीकार कर लीजिए, जो जैसा है उसको वैसा ही, बदलने की कोशिश मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। ठीक है, तो उसको वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। और रहा कि कुछ चीज़ों को आप बदल भी नहीं सकती हैं, माफ़ भी नहीं कर सकती हैं, तो कुछ चीज़ों को आप सहन कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लीजिए। अच्छा, और एक गलती और क्या करती हैं आप लोग डिवाइन फेमिनाइन की, आप ना शिकायत करती हैं यहाँ वहाँ जा करके, देखिए उन्होंने ऐसे किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, पता है मुझे कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप हायर डायमेंशन में हो, वो लोअर डायमेंशन में हैं, तो वो करेंगी, क्योंकि वो उनको उतनी समझ नहीं है कि वो ये सब क्यों कर रही है और ये सब करने से उनको क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा उनको, कुछ भी नहीं मिलेगा उनको, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। आप अपना नुकसान क्यों करना है, आपको नहीं करना ना। तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, शिकायत नहीं करना है, स्वीकार करना है जो जैसा है। आप मिर्ची को शहद में डुबो दोगे तो क्या वो मिर्ची अपना तीखापन छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, है ना। मिर्च आखिर मिर्च है, और आखिर मैं कहती हूँ कि उसको शहद में डुबाना ही क्यों है, उसको मिर्च को मिर्च ही रहने दीजिए, शहद को शहद ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका, कि जो चीज़ जैसी है वो वैसा ही स्वीकार कर लीजिए, सहन कर लीजिए। कुछ चीज़ों को नहीं बदला जा सकता है, कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता है, तो आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ा लीजिए। ठीक है, और शिकायत करने के लिए कभी इसके पास उसके पास जाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो शिकायत करने से होगा कि आप अपना और कर्म खराब कर लेंगी, तो वो सब आपको नहीं करना। ठीक है, और 5th डायमेंशन में आपको क्या करना है कि सबको लव की एनर्जी सेंड करना है। अपना जो हार्ट चक्र है उसको ओपन रखिए, हीलिंग कीजिए। ठीक है, और कोड कटिंग कीजिए, है ना, अच्छे विचारों को आने दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आप कार्मिक से भी बहुत कुछ सीख सकती है। ऐसा नहीं है कि कार्मिक आपको नहीं सिखाते हैं, कार्मिक्स भी आपको बहुत कुछ लेसन देते हैं, तो उनको भी आपको सीखना है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में आते हैं जाते हैं, सब पड़ोसी के साथ, परिवार के साथ, जहाँ हम लोग ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, जो भी करते हैं, तो रोज़ दिन हम लोगों को किसी न किसी से मुलाकात होती है और आमना सामना होता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि कैसे उसको डील करें। ख़ास करके डिवाइन फेमिनाइन कंफ्यूज हो जाती हैं कि कर्मा सही करें कि क्या करें। देखो, आपको कर्मा नहीं सही करने हैं, वो लोअर डायमेंशन की चीज़ है ना।
कर्मा से भी ऊपर धर्म है आपका, कर्म से भी ऊपर क्या है, धर्म है। तो आपको उस धर्म को फॉलो करना है। आप रास्ता दिखाएंगी, बाकी लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। आपको कुदरत ने वो शक्तियाँ दी हैं, आपको उतने पावर्स दिए गए हैं कि आप जर्नी को लीड करती हैं, बाकी लोग आपके पीछे पीछे आते हैं ना। तो आप बाकी लोगों की तरह मत बनिए। किसी ने आपको गाली दिया, आप भी पलट कर गाली देंगे। किसी ने आपको अपशब्द बोले, आप भी वो बदले में अपशब्द बोलेंगी, नहीं। किसी ने थोड़े से काम किए तो आप भी उतना ही करेगी, नहीं। ये तो आपको सूट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। तो आप अपनी जो एबिलिटी है उससे आप नीचे जा रही हैं। आपको तो बहुत सारे पावर्स मिले हैं, आप अपने पावर्स से भी कम आप काम कर रही हैं ना। तो ये ठीक नहीं है, आपको लग जाएगी, है ना। तो आप एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करिए। आपकी जितनी एनर्जी है, आपको मिला है, जो प्रकृति ने जो आपको काम दिया है, आप उस काम को कीजिए। यही आपका धर्म है। आपको केतु को आपका केतु जो एक्टिव है ना, उसके अनुसार से आपको चलना है। हीलिंग कीजिए, लोगों की हीलिंग कीजिए, अच्छे थॉट्स भेजिए लोगों को, बर्दाश्त। फिर देखिए कैसे आपकी सोल की ग्रोथ होती है ना। आपको पता चल जाएगा तुरंत कि अच्छा इतना सारा हमने किया, मेडिटेशन किया, ये किया, वो किया, और हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी, है ना। आप उसी चक्रव्यूह में बार बार घूम रहे थे और आपकी पजल सॉल्व नहीं हो रही थी। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ गलती हो रही है ना। तो एक्सेप्टेंस की मोड पर आइए, सबको माफ़ कीजिए और हीलिंग दीजिए लोगों को। यही आपका धर्म है, आपको हीलिंग देना, अनकंडीशनल लव देना, है ना। सबको, जैसे डीएम को एक्सेप्ट करती है ना, उनमें भी तो बहुत सारी कमियां होती हैं, उनको आप एक्सेप्ट करती हैं ना। उनको तो आप, उनमें तो आप नहीं निकालती हैं कुछ। अच्छा चलो निकालती भी हैं, फिर भी उनको एक्सेप्ट तो आप करती हैं ना। तो बाकी लोगों को भी एक्सेप्ट करिए, है ना। और ठीक है, आपको इसमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा, है ना। तो यही आपका धर्म है, आपको इस धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और डिवाइन फेमिनाइन का यही धर्म है कि सबको अनकंडीशनल लव दे, माफ़ करे, शिकायत नहीं करे। ओके।